गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने एक्सपोर्ट फाइनेंस में जो है ईपीसी और देख रहे थे ईपीसी, ठीक है, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट और प्री शिपमेंट क्रेडिट हम लोग देख रहे थे। तो उसमें हम लोग अब हमें देखना था रनिंग अकाउंट क्या होता है। रनिंग अकाउंट फैसिलिटी जो है देखिए, जो मिलता है एक्सपोर्टर को वो क्या है। तो इसमें एक चीज है, यहाँ देखिए, द प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कमोडिटी विदाउट इंसिस्टिंग लॉजमेंट ऑफ एलसी, ठीक है, और एक्सपोर्ट ऑर्डर, बिना किसी लॉजमेंट किए हुए एलसी और एक्सपोर्ट ऑर्डर का, which should be produced within the reasonable period of time to be decided by the bank is called pre-shipment running account facility. pre-shipment running इसमें ऐसा मैंडेटरी नहीं होता कि पहले आपको जो है मतलब एकदम एलसी लॉजमेंट कर देना है, एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको लॉजमेंट कर देना है। आप ऑन डिक्लेरेशन बेसिस जो है जब आप डिक्लेयर करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। दिस फैसिलिटी इज ग्रांटेड सब्जेक्ट टू, ये फैसिलिटी जो मिलती है आपको उसके क्या क्या पैमाने हैं। granted to only those exporter whose track record has been good, as also in EOU, unit of free trade zones, EPZ and SEZ, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फ्री ट्रेड जोन्स एंड EOU, ठीक है। रनिंग अकाउंट फैसिलिटी शुड नॉट बी ग्रांटेड टू सब सप्लायर, देखिए ये ओनली सप्लायर को मिलेगा, सब सप्लायर को ये फैसिलिटी नहीं मिलती। नेक्स्ट जो है कि इसका सेकंड जो ये है कि wherever the facility has been extended, LC wherever the facility has been extended, जब फैसिलिटी हम देते हैं LC अभी फॉर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस विद इन ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम टू बी डिसाइडेड बाय बैंक। इससे बैंक क्या है, एक टाइम डिसाइड कर देता है, उस टाइम के अंदर जो है आपको जो है आप एक्सपोर्ट ऑर्डर या, ठीक है, फॉर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है आपको बैंक को देना पड़ेगा। फैसिलिटी कैन ऑल्सो बी मार्क ऑफ with the proceeds of export document against which no packing credit has been drawn by the exporter। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने था ना पैकिंग क्रेडिट, आपने कोई बिल्स आपका ड्यू है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, वो आप उसके अगेंस्ट में कोई एलसी नहीं है तो आप उसको प्लेस कर सकते हैं या उसको जो है आप उसके अगेंस्ट में मार्कअप करा सकते हैं। बैंक में मार्क ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोर्ट्स बिल्स को भी कर सकते हैं, as and when they are received for negotiation collection against the earliest outstanding pre-shipment credit on first in first out FIFO basis, ठीक है। बैंक क्या कर सकता है, इंडिविजुअल एक्सपोर्ट बिल्स जो है जब भी वो रिसीव्ड होगा निगोशिएशन पब्लिक कलेक्शंस के लिए, तो अगेंस्ट द अर्लीस्ट आउटस्टैंडिंग प्री-शिपमेंट क्रेडिट ऑन FIFO basis, ठीक है। बैंक शुड ऑल्सो इंश्योर दैट कंसेशनल क्रेडिट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्री-शिपमेंट क्रेडिट डज नॉट गो बियॉन्ड द पीरियड ऑफ सैंक्शन 360 डेज। देखिए आप चीज एक चीज है, बैंक शुड ऑल्सो इंश्योर कंसेशनल क्रेडिट जो होगा रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्री शिपमेंट वो क्या होगा, 360 डेज से ज़्यादा नहीं होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस विच एवर इज एवरी, ठीक है। इफ इट इज नोटिस दैट द एक्सपोर्टर इज फाउंड टू बी एब्यूजिंग द फैसिलिटी, अगर मान लीजिए एक्सपोर्टर इस फैसिलिटी का गलत फायदा उठा रहा है तो फैसिलिटी शुड बी विड्रॉन फोर्थवेज, तुरंत ही विड्रॉन करने आ जाना चाहिए। इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ टर्म एंड कंडीशन द फैसिलिटी विल अट्रैक्ट कमर्शियल लेंडिंग रेट, अगर जो है कंप्लायंस पूरा नहीं होता तो उसमें क्या होगा, कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे आप HPL है, हाउसिंग लोन है, जब आप इसको टीजर रेट पे देते हैं और आप पूरा नहीं करते हैं तो क्या होता है, कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% 18% जो भी होता है क्या बैंक चार्ज करना शुरू कर देती है। तो रनिंग अकाउंट फैसिलिटी शुड नॉट बी ग्रांटेड टू सब सप्लायर, ये क्लियर है फिर से, ओनली दिस इज अवेलेबल फॉर सप्लायर नॉट फॉर सब सप्लायर, ठीक है। अब देखिए रूपी प्री शिपमेंट क्रेडिट टू स्पेसिफिक सेक्टर, अब मान लीजिए रूपी प्री शिपमेंट आपने देखा था, प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट रूपी में भी होता है और फॉरेन में भी होता है, ठीक है, रूपी में भी होता है और फॉरेन में भी होता है, फॉरेक्स में भी होता है। क्या कहता है, बैंक आर परमिटेड टू ग्रांट रूपी एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट टू मैन्युफैक्चरर सप्लायर्स फॉर एक्सपोर्ट रूटेड थ्रू STC MMTC एंड अदर एक्सपोर्ट हाउसेज। अगर इन हाउसेज के थ्रू जो है बैंक अपना जो है सप्लाई जो है रूट करता है तो आप इनको जो है रूपी एक्सपोर्ट क्रेडिट दे सकते हैं, पैकिंग क्रेडिट एजेंसी ETC।
Such advance will be eligible for refinance subject to some condition including obtaining a letter from the export houses stating that details of export। तो इसमें क्या है, इसके अगेंस्ट में आपको रीफाइनेंस मिलता है, लेकिन इसके लिए क्या है, ये हाउसेस को एक लेटर देना पड़ेगा कि ठीक है इन्होंने हमारी तरफ से एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑर्डर की कॉपी के साथ। सब सप्लायर को क्या दे सकते हैं, रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट, पैकिंग क्रेडिट। सब सप्लायर पैकिंग क्रेडिट कैन बी शेयर्ड बिटवीन एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर, ठीक है। पैकिंग क्रेडिट जो है एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर को दिया जाएगा एंड सब सप्लायर्स बाय वे ऑफ कंफर्म ऑर्डर स्पेसिफाइंग दैट द यूएच हैज नॉट अवेल्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट टू एक्सटेंट ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट अवेल्ड बाय द सब सप्लायर और ओपनिंग इनलैंड एलसी इन फेवर ऑफ सब सप्लायर स्पेसिफाइंग द गुड्स एंड सप्लाइड बाय हिम एज पार्ट ऑफ एक्स। देखिए पैकिंग क्रेडिट कैन बी शेयर्ड विद इन द बिटवीन एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर। पैकिंग क्रेडिट जो है एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर है उसके साथ एंड सप्लायर के बीच में शेयर किया जा सकता है बाय वे ऑफ कंफर्म ऑर्डर। कंफर्म ऑर्डर है तो that the EOH एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर हैज नॉट अवेल्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट, ठीक है, अगर इस पर एक्सपोर्ट क्रेडिट नहीं लिया है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट अवेल्ड बाय द सब सप्लायर, ठीक है, और ओपनिंग इनलैंड एलसी इन फेवर ऑफ सब सप्लायर specifying the goods to be supplied by him as a part of export transaction. On the basis of LC, the sub-supplier bank may grant EPC to manufacturing unit for purchase of goods or procurement of the goods to be processed by the export through the EOH, ठीक है। इस केस में क्या होगा, EPC to the manufacturing unit for purchase of goods। यहाँ कहता है ऑन द बेसिस ऑफ LC, जो LC है द सब सप्लायर बैंक जो है वो क्या कर सकता है, ग्रांट EPC एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट टू द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर परचेज ऑफ गुड्स के परचेज के लिए फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स टू बी प्रोसेस्ड एंड एक्सपोर्ट थ्रू द यूएच एक्सपोर्ट ऑर्डर हाउसेस, ठीक है। द टोटल पीरियड ऑफ क्रेडिट अवेलेबल बाय द सब सप्लायर शुड बी विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रोडक्शन साइकिल। देखिए जो भी इसको सब सप्लायर को जो है ना क्रेडिट मिलेगा वो क्या होगा, विद इन नॉर्मल पीरियड होगा, नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रोडक्शन साइकिल या ऑपरेटिंग साइकिल। टोटल पीरियड ऑफ क्रेडिट will be computed from the date of first draw of packing credit by the sub-supplier to the date of submission of export document by the EOH। क्या होगा, टोटल पीरियड जो होगा क्रेडिट कब का होगा, कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट ड्रॉ ऑफ पैकिंग क्रेडिट बाय द सब-सप्लायर टू द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एक्सपोर्ट। देखिए ऑन सप्लाइंग ऑफ गुड्स द एलसी ओपनिंग बैंक विल पे टू द सब-सप्लायर बैंकर्स अगेंस्ट द इनलैंड डॉक्यूमेंट रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनलैंड एलसी, ठीक है। क्या कहता है, ऑन सप्लाइंग ऑफ गुड्स, सप्लाई गुड्स की सप्लाई करने पर एलसी ओपनिंग बैंक विल पे द सब सप्लायर बैंकर अगेंस्ट द इनलैंड डॉक्यूमेंट रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनलैंड रिसीट, बैंक को पे करेगा। सच पेमेंट विल बी देयर आफ्टर बिकम द ईपीसी ऑफ द ईओएच। यही जो पेमेंट होगा बाद में एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट हो जाएगा यूएच के लिए। द यूएच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्टिंग द गुड्स विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर टर्म। अब क्या है, ईओएच जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा गुड्स का एक्सपोर्टिंग के लिए विद इन द टाइम फ्रेम। मान लीजिए कोई डिले हो गया, इफ एंड डिले टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ यूएच विल बी सब्जेक्टेड टू एनी पेनल प्रोविजन एज पर द स्कीम्स। तो पेनल्टी लगती है, आप टर्म एंड कंडीशन का वायलेशन करते हैं। दिस विल नॉट अफेक्ट द सब सप्लायर, इसमें सब सप्लायर को अफेक्ट नहीं होगा, प्रोवाइडेड द provided it plays his role in time। The scheme is intended to cover first stage production and not extended to cover supplies of raw material component etc to the sub supplier। ये स्कीम जो है कवर करता है फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन को, और इसमें क्या है, ये कवर नहीं करता रॉ मटेरियल कंपोनेंट के सप्लाई को। फाइनेंस एलिजिबल टू कवर बाय ईसीजीसी, ये ईसीजीसी से कवर हो सकता है। नो रनिंग अकाउंट कैन बी कंसीडर अंडर दिस फैसिलिटी, सब सप्लायर को नहीं मिलता है, पहले ही बता दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इट इज अप टू द यूएस टू ओपन एनी नंबर ऑफ एलसी फॉर द वेरियस कंपोनेंट रिक्वायर्ड विद द अप्रूवल ऑफ हिज बैंकर लीडर ऑफ कंसोर्टियम बैंक्स विद इन द ओवरऑल वैल्यू लिमिट ऑफ ऑर्डर और एलसी रिसीव्ड बाय हिम, ठीक है। ये एक्सपोर्ट हाउसेज जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो नंबर ऑफ एलसी खोल सकता है फॉर द वेरियस कंपोनेंट रिक्वायर्ड विद द अप्रूवल ऑफ बैंकर या लीडर ऑफ कंसोर्टियम विद इन द ओवरऑल
value limit of order or LC received. Taking into the account of operational convenience, it is for the LC opening bank, that is Bank of EOH, to fix the minimum amount of opening LC. और चाहे तो EOH का बैंक जो है एक्सपोर्ट ऑर्डर हाउसेस का, वो चाहे तो सीलिंग लगा सकता है कि कितने अमाउंट तक का आपको LC आप खोल सकते हैं. The total period of packing credit will be upheld by the sub-supplier individually or severally. The US should be within the normal cycle of production. Normal cycle of production ही होगा. Normally the total period will be computed from the date of first roll of packing credit by any one of the sub-supplier to the date of submission export document. यही होगा. टोटल जो EOH थी पीरियड होगा, टाइम पीरियड, वो क्या होगा, जो फर्स्ट रोल आपने पैकिंग क्रेडिट से कर लिया उसके बाद सबमिशन ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट जो EOH का होगा वही क्या होगा, टाइम पीरियड होगा. Although the LC is honored by the banker of EOH, it is not to be certain that the banker of EOH confirms having obtaining evidence of shipment. ठीक है, जो भी LC है वो EOH का बैंकर उसको क्या करेगा, ऑनर करेगा, but it is to be certain that the banker of EOH confirm having obtained evidence of shipment. ये भी देखना है कि शिपमेंट हो गया या नहीं. This can be confirmed by sub-suppliers bank obtaining confirmation periodically. In cases where no LC is opened by EOH favoring the sub-supplier, the bank extending pre-shipment credit to the sub-supplier should ensure that EOH gives declaration through their banker to the fact that they would not be availing export credit to the export extent of avail proposed to be availed by the sub-supplier and provide evidence of export. देखिए, ये तो मान लीजिए इसने अगर क्रेडिट फैसिलिटी ले लिया तो सब सप्लायर को आपको नहीं देना है. अब मान लीजिए यूएच ने क्रेडिट फैसिलिटी नहीं लिया तो क्या करेगा. इन केस वेयर नो एलसी इज ओपन बाय यूएच, अगर यूएच ने एलसी नहीं लिया तो बैंक सब सप्लायर का बैंक क्या है, वो उसको प्रीशिपमेंट क्रेडिट दे सकता है, लेकिन इंश्योर करना पड़ेगा तो यूएच गिव डिक्लेरेशन थ्रू देयर बैंकर टू द इफेक्ट दैट नॉट बी अवेलिंग ईपीसी. यूएच को डिक्लेरेशन देना होगा कि उसको ईपीसी अवेल नहीं कर रहा है टू द एक्सटेंट availed proposed by the sub-supplier and provide evidence of export. उसको एक्सपोर्ट का एविडेंस देना होगा. दिस प्रोसीजर विल हेल्प प्रिवेंटिंग एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट और मिसयूज ऑफ फंड्स बाय द पार्टी. ठीक है, ये तो होगा मैन्युफैक्चरर के लिए. नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर के लिए. रूपी प्रीशिपमेंट क्रेडिट जो देना है कंस्ट्रक्शन के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या होगा. The packing credit facility can be granted to construction contractor for meeting their initial working capital requirement for execution of contract abroad on the basis of firm contract secured from abroad in a separate account on undertaking obtained from the finance required by them for incurring preliminary expenses in connection with the execution of contract. ठीक है, ये कब मिलेगा, रूपी शिपमेंट प्रीशिपमेंट क्रेडिट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर को कब मिलेगा, जब उसको कोई फर्म ऑर्डर होगा फॉरेन से किसी कंट्री से. ठीक है, तो उसको एक्सिक्यूट करने के लिए या उसकी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज को कवर करने के लिए जो होगा तो उसको क्या है, तो बैंक उसको जो है ग्रांट कर सकता है पैकिंग क्रेडिट. ठीक है, विद द एक्सिक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ नेसेसरी टेक्निकल स्टाफ. इसमें किस लिए, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज है, परचेज ऑफ कंज्यूमर आर्टिकल फॉर द पर्पज ऑफ एक्सिक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स अब्रॉड ETC. ठीक है, तो ये आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज होगा, प्रीलिमिनरी. ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज. ठीक, द एडवांस शुड क्या होगा, एडजस्टेड 365 days of the date of advance by negotiation of bills relating to the contract or by remitting shift from the abroad in respect of contract executed. ये क्या है, ये जो आपको पैकिंग क्रेडिट है ये 365 डेज में आपको लिक्विडेट होना है. किसके थ्रू, बाय नेगोशिएटिंग डॉक्यूमेंट्स और बिल्स के थ्रू, या अगर कोई जो है इनवर्ड रेमिटेंस आता है तो उससे. ठीक है, to the extent of outstanding in the account are not adjusted to the stipulated manner, बैंक में charge normal rate of interest applicable for working capital facility on such accounts. ठीक है, to the extent of outstanding in the account are not adjusted in, अगर आप जो है 365 डेज के भीतर जो है अगर एडजस्टमेंट नहीं होता है तो बैंक क्या करेगा, चार्ज नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी ऑन सच एडवांस. देखिए, नॉर्मल वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी
पर जो इंटरेस्ट लगता होगा वो उसको चार्ज कर सकता है। The exporter undertaking project contract including export services may comply the guidelines instruction issued by RBI Foreign Exchange Department Central Office Mumbai from time to time। ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में क्या होगा, प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में बी प्रोवाइडेड टू एक्सपोर्टर ऑफ ऑल 61, ठीक है, ट्रेडेबल सर्विसेज कवर्ड अंडर जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विस गेट्स। गेट्स आया था, गेट्स प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस जो है आप प्रोवाइड कर सकते हैं, मे बी प्रोवाइड टू एक्सपोर्टर ऑफ ऑल 61 ट्रेडेबल। गेट्स के थ्रू जो एग्रीमेंट हुआ था, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड सर्विसेज, तो उसको आप दे सकते हैं। ऑल प्रोविजन शेल कंप्लाई म्यूचुअल म्यूटेंडिस टू एक्सपोर्ट सर्विसेज एज दे अप्लाई टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। ठीक है, सारे प्रोविजंस जो है गेट्स के अप्लाई होंगे इसके ऊपर। द फिनांस The finance bank should ensure that there is no double financing and export credit is liquidated with the remittance from the abroad। देखिए क्या होना चाहिए, जो फिनेंसिंग बैंक है वो इंश्योर करेगा कि वो उसके ऊपर जो है डबल फिनेंस तो नहीं हो रहा है, और वो लिक्विडेशन होना है विद द रेमिटेंस फ्रॉम द अब्रोड। बैंक will take into account of track record of exporter, overseas counterparty while sanctioning the export credit। ठीक है, the statement of export receivables from the such services provider may be tallied with the statement of payable received from the overseas party। Exporter of services qualify for working capital credit। देखिए कोई ऐसा एक्सपोर्टर जो वर्किंग कैपिटल एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए क्वालिफाई करता है फॉर कंज्यूमेबल्स वेजेस सप्लाई etc इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन द लेटेस्ट मास्टर सर्कुलर ऑफ रुपीज फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट फॉर कस्टमर सर्विस टू बी एक्सपोर्टर फॉरवर्ड मेटिकुलसली। देखिए ये जो सर्कुलर है उसको फॉलो करना। इसमें रहता है प्री शिपमेंट क्रेडिट टू द फ्लोरिकल्चर। अब इसमें देखिए फ्लोरिकल्चर ग्रेप्स एंड अदर एग्रो प्रोडक्ट्स के लिए जो है प्री शिपमेंट क्रेडिट क्या कहता है। ठीक है, इन केस ऑफ फ्लोरिकल्चर, the pre-shipment credit is allowed to be executed by the banks for purchase of cut flower and all post-harvest expenses incurred for making shipment। फ्लोरिकल्चर के केस में प्री शिपमेंट क्रेडिट जो है अलाउ किया गया है बाय द बैंक फॉर परचेज ऑफ कट फ्लावर। ठीक है, कटिंग फ्लावर्स के कटिंग के लिए एंड ऑल द पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसिव। However, with the view of promoting export of floriculture, grapes and other agro-based products, banks are allowed to extend credit for working capital purpose in respect of export-related activities of all agro-based products, including purchase of fertilizers, pesticides, and other inputs of growing flower, grapes, provided banks are in a position to clearly identify such activity as export-related and satisfy themselves for export potential there is thereof, and that the activity are not covered by direct indirect finance scheme of NABARD or any other agency, subject to the normal term and condition relating to the packing period quantum liquidation। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये कि फ्लोरिकल्चर में जो फ्लोरिकल्चर का जो एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट करने के लिए या ग्रैप्स का या अदर एग्रोबेस्ड प्रोडक्ट बैंक क्या है एक्सटेंड कर सकता है वर्किंग कैपिटल लिमिट किसके लिए, फॉर पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटी of all the agro-waste product including purchase of fertilizers, pesticides। ये हो गया आपको प्री कटिंग एंड इनपुट ऑफ ग्रोइंग ऑफ फ्लावर ग्रैप्स प्रोवाइडेड। इसमें क्या है, बैंक आर इन ए पोजीशन टू क्लियरली आइडेंटिफाई सच एक्टिविटी। बैंक को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो एक्टिविटी ये कर रहा है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, नथिंग एल्स। ठीक है, एक्सपोर्ट क्रेडिट शुड नॉट बी एक्सटेंडेड फॉर इन्वेस्टमेंट सच एज इंपोर्ट ऑफ। एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होगा, जैसे कि इंपोर्ट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, लैंड डेवलपमेंट etc और एनी अदर आइटम विच कैन नॉट बी रिगार्डेड फॉर वर्किंग कैपिटल। ये आपका हो गया फ्लोरिकल्चर वाला। एक्सपोर्ट क्रेडिट जो है अब प्रोसेसर्स और एग्री एक्सपोर्ट जोन्स के लिए जो होगा वो क्या हो सकता
एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप एन एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स, जो भी प्रोसेसिंग यूनिट है अगर वो सेटअप करता है एक्सपोर्ट जोन, मे बी प्रोवाइडेड पैकिंग क्रेडिट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोक्योरिंग एंड सप्लाइंग इनपुट्स फ्रॉम फार्मर सो दैट क्वालिटी इनपुट आर अवेलेबल टू देम, which in turns will ensure that only good quality of crops are raised beside the advantage of economic scale। ठीक है, आप दे सकते हैं उसको। चलिए, मेन जो है इम्पोर्टेड होल टर्नओवर एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, होल टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट। ठीक है, ये क्या है, बैंक जो है एलिजिबल है किसके लिए, टू ऑब्टेन होल टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट फॉर ऑल इट्स पैकिंग क्रेडिट अकाउंट्स ऑन ए पेमेंट ऑफ नॉमिनल गारंटी फीस विच इज टू बी बोर्न बाय द एक्सपोर्टर। बैंक क्या है, एलिजिबल है ईपीसी होल टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट लेने के लिए। ठीक है, एक छोटी सी रकम पे करके वो विच इज टू बी बोर्न बाय द एक्सपोर्टर। पीरियड इज कवर 12 मंथ, ये जो स्कीम है वो 12 महीने के लिए, सॉरी इंश्योरेंस जो है कवर करेगा 12 मंथ का, 12 मंथ। इट गिव प्रोटेक्शन टू द बैंक अगेंस्ट लॉसेज दैट मे बी इनकर्ड इन एक्सटेंडिंग पैकिंग क्रेडिट एडवांस ड्यू टू प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट और इंसॉल्वेंसी ऑफ एक्सपोर्टर क्लाइंट। मान लीजिए इंसॉल्वेंट हो गया एक्सपोर्टर, जैसे सीजीटीएमएससी कवरेज लेते हैं ना हम लोग लोन में, सीजीटीएमएससी डिफॉल्ट करता है तो 75% तुरंत मिल जाता है, 25% आफ्टर फाइनल ऑफ सूट। ठीक है, वैसे ही है एक्सपोर्टर 12 महीने के लिए जो है होल टर्नओवर एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर एक्सपोर्टर किसी भी हालत में इंसॉल्वेंट हो गया या डिफॉल्ट कर गया तो वहाँ पे आपका बैंक जो है, बैंक आपका जो है वो उतना पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। कवरेज इज अवेलेबल फॉर बैंक टेकिंग कवर द फर्स्ट टाइम इज 75%, इसमें भी वही है 1.5% लिमिट फिक्स एंड 65% बियॉन्ड। इसमें क्या कर रहा है, द कवरेज इज अवेलेबल फॉर द बैंक टेकिंग द कवर ऑफ फर्स्ट टाइम 75% मिलेगा अप टू लिमिट परसेंटेज फिक्स्ड एंड 65% बियॉन्ड। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लेम प्रीमियम रेशियो, वही डिपेंड करता है क्लेम का जो प्रीमियम रेशियो जो है ना, जिसको रिस्क प्रीमियम बोलते हैं, उसके ऊपर। जैसे सीटीएस में रिस्क प्रीमियम होता है, बैंक ने कितना प्रीमियम दिया, कितना क्लेम किया, उसी के ऊपर रिस्क प्रीमियम डिसाइड होता है, प्लस लोड फैक्टर प्लस जीएसटी ऐसे करके उसका टोटल प्रीमियम बनता है। फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर इट इज 90%, स्मॉल एक्सपोर्टर केस में 90% तक रिम्बर्समेंट है। बैंक आर रिक्वायर्ड टू सबमिट मंथली डिक्लेरेशन along with the premium amount. Any extension due to date beyond the 360 days should be approved by EC। 360 दिन से ज़्यादा का कोई भी होगा तो उसके लिए आपको ECGC से परमिशन लेना पड़ेगा। सॉरी फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट क्रेडिट अगेंस्ट प्रोसीड्स ऑफ चेक्स, ड्राफ्ट एंड रिप्रेजेंटिंग एडवांस पेमेंट ऑफ चेक। एक्सपोर्ट क्रेडिट जो है इनके अगेंस्ट में क्या होगा। ठीक है, वेयर एक्सपोर्टर रिसीव डायरेक्ट रेमिटेंस फ्रॉम अब्रोड बाय मींस ऑफ चेक्स, ड्राफ्ट etc, the payment for exporter, bank may grant export credit to the exporter of good track record till the realization of proceeds। अगर इसको मान लीजिए चेक्स मिलता है, ड्राफ्ट मिलता है, तो उसके लिए क्या है, बैंक एक्सपोर्ट क्रेडिट दे सकता है, कब तक के लिए, जब तक कि वो प्रोसीड्स का रियलाइजेशन ना हो जाए चेक का। ठीक है, इट इज अगेंस्ट द, लेकिन उसको सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए क्या, इट इज अगेंस्ट द एक्सपोर्ट ऑर्डर, ये एक्सपोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट है। इज द ट्रेड प्रैक्टिस in respect of goods in question and it is approved method of realization of export proceeds as per the exchange guidelines। ये बैंक को कंफर्म करना होगा। If pending compliance with the above condition, the exporter has been granted accommodation at normal commercial rate of interest, bank may give effect to prescribed rate of export credit rate retrospectively once the pursued condition has been complied with the and refund of difference of। देखिए कहता है कि अगर कोई पेंडिंग कंप्लायंस है, इफ pending compliance with the above conditions an exporter has been granted accommodation at normal commercial rate, bank may give effect to the prescribed rate for export credit retrospectively once the appropriate condition have been complied। ठीक है, with the refund of difference of to exporter को refund कर देगा। प्री शिपमेंट क्रेडिट टू फॉरेन करेंसी, ये तो रुपये में हमने देखा, फॉरेन करेंसी में हमने प्री शिपमेंट पैकिंग क्रेडिट। ठीक है, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट इन रूपी एंड पोस्ट शिपमेंट इन फॉरेन करेंसी। देखिए पीसीएफसी फैसिलिटी जो है
sorry, granted to exporter in foreign currency for domestic and import inputs of exported goods at LIBOR, Euro, LIBOर और यूरिबोर, ठीक है, रिलेटेड टू रेट्स। एक्सपोर्ट क्रेडिट जो होगा फॉरेन करेंसी में भी दिया जा सकता है, उसके लिए इंटरेस्ट, उसके लिए क्या होगा, एट द रेट जो होगा वो लाइबोर होगा, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, यूरो होगा या यूरिबोर होगा, ठीक है। दिस इज एन एडिशनल विंडो फॉर प्रोवाइडिंग प्री शिपमेंट क्रेडिट टू द इंडियन एक्सपोर्टर एट इंटरनेशनली competitive rates and applicable to only cash export, ठीक है। ये एक एडिशनल विंडो है किसके लिए, फॉर प्रोवाइडिंग प्री शिपमेंट क्रेडिट टू द इंडियन एक्सपोर्टर एट इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव रेट्स, इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव रेट्स पे एंड अप्लीकेबल टू ओनली कैश एक्सपोर्ट। द एक्सपोर्टर विल हैव फॉलोइंग ऑप्शन टू अवेल एक्सपोर्ट फाइनेंस, ठीक। प्री शिपमेंट क्रेडिट इन रुपीज एंड देन द पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट आइदर इन रुपीज और डिस्काउंटेड रीडिस्काउंटेड द एक्सपोर्ट बिल्स अंडर डिस्काउंटिंग एक्सपोर्ट बिल्स अवॉर्ड स्कीम्स, ठीक है। कुछ ऑप्शंस हैं, द एक्सपोर्टर विल हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस टू अवेल द फाइनेंस। तो इसमें क्या होगा, प्री शिपमेंट क्रेडिट होगा इन रुपीज एंड देन पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट आइदर इन रुपीज और डिस्काउंटिंग रीडिस्काउंटिंग ऑफ एक्सपोर्ट बिल अंडर रीडिस्काउंटिंग ऑफ एक्सपोर्ट बिल अब्रॉड स्कीम, इसमें ले सकते हैं। प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी, आपको प्री शिपमेंट क्रेडिट फॉरेन करेंसी मिलेगा एंड डिस्काउंट डिस्काउंटेड एक्सपोर्ट बिल इन फॉरेन करेंसी अंडर ईबीआर स्कीम्स, ठीक है। एक्सपोर्ट बिल्स रीडिस्काउंटिंग पहला हो गया कि आप लीजिए प्री शिपमेंट क्रेडिट इन रुपीज एंड देन पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट आइदर इन रुपीज और डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग एक्सपोर्ट बिल अंडर डिस्काउंटिंग ऑफ एक्सपोर्ट बिल अब्रॉड स्कीम्स में लीजिए, या आप जो है फॉरेन करेंसी में लीजिए और उसका जो है एक्सपोर्ट बिल फॉरेन करेंसी में डिस्काउंट कराइए। प्री शिपमेंट क्रेडिट इन रुपीज एंड देन कन्वर्ट ड्रॉल्स इनटू पीसीएफसी एट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक। मान लीजिए प्री शिपमेंट क्रेडिट जो है आपने रुपये में लिया और बाद में उसका जो है कन्वर्ट कर दिया उसको पीसीएफसी में, ठीक है। The facility may be extended in one of the convertible currencies which US dollars, pound sterling, Japanese yen, euro. Operational flexibility is provided. Extending PCFC is one convertible currency in respect of export order invoiced in another convertible currency. देखिए फैसिलिटी कहता है द फैसिलिटी में भी एक्सटेंडेड इन वन कन्वर्टेबल करेंसी, एक कन्वर्टेबल करेंसी में मिलेगा, कन्वर्टेबल मतलब फुली कन्वर्टेबल, पार्शियल हमारा जो है पार्शियली कन्वर्टेबल है। यूएस डॉलर में मिलेगा, पाउंड स्टर्लिंग में मिलेगा, जापानीज येन होगा, यूरो होगा। तो इसमें क्या कहता है, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एक्सटेंडिंग पीसीएफसी इन वन कन्वर्टेबल करेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एक्सपोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में इनवॉइस्ड इन अदर कन्वर्टेबल करेंसी, ठीक है। The risk and cost of a cross currency transaction will be that of exporter। जो भी रिस्क होगा, करेंसी कॉस्ट होगा, वो क्या होगा, एक्सपोर्टर बियर करेगा। बैंक आर परमिटेड टू एक्सटेंड पीसीएफसी फॉर एक्सपोर्टर टू एक्यू कंट्री, ठीक है। बैंक जो है परमिट कर सकता है टू एक्सटेंड पीसी, बैंक का परमिटेड, बैंक को परमिट किया गया है आरबीआई द्वारा कि जो है पीसीएफसी आप एक्यू कंट्री को भी दे सकते हैं। The applicable benefit to the exporter will accrue only after realization of export bills। एक्सपोर्टर को जो भी बेनिफिट्स होंगे वो एक्सपोर्ट बिल के रियलाइजेशन के उपरांत ही मिलेंगे। when the resultant export bills are discounted or without recourse basis, ठीक है, विदाउट रिकोर्स बेसिस पे होना चाहिए। सोर्स ऑफ फंड क्या होगा बैंक के लिए, बैंक आर परमिटेड टू यूटिलाइज द फॉरेन करेंसी बैलेंस अवेलेबल विद द बैंक इन ईईएफसी अकाउंट्स, आरएफसी, डी रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट एंड फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, ठीक है, बैंक्स इसके। एंड फॉरेन करेंसी बैलेंस अवेलेबल अंडर एस्क्रो अकाउंट एंड एक्सपोर्ट फॉरेन करेंसी अकाउंट फॉर फाइनेंसिंग रिसिपेंट क्रेडिट फॉर फॉरेन करेंसी। बैंक के लिए क्या आएगा, फंडिंग करना है बैंक को तो पैसे भी चाहिए, कैपिटल कहाँ से आएंगे, रुपये के लिए तो ठीक है, चलो यहाँ से कासा मेंटेन कर लेता है, चाहे आपको इंडियन रुपीज में अगर फाइनेंस करना है तो आपके पास कासा है, ठीक है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, वहाँ पे जो बैलेंस होगा आप उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन बट आपको फॉरेन करेंसी में अगर आपको ईपीसी इशू करना है, एक्सपोर्ट क्रेडिट इशू करना है, तो आपके लिए जो है आपके पास जो होगा ईएफसी अकाउंट होगा, आरएफसीडी होगा,
या फॉरेन करेंसी जो है ना FC नॉन रेजिडेंट होगा, अकाउंट्स में जो बैलेंस पड़े होंगे या इस पूरे अकाउंट में, ये इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इन एडिशन टू बैंक में अरेंज फॉर बोरोइंग लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम, इसके अलावा जो है बैंक आपको बोरो कर सकता है लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम अब्रॉड विदाउट RBI अप्रूवल, ठीक है, बिना RBI अप्रूवल के कर सकता है। प्रोवाइडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द बोरिंग डज नॉट एक्सीड 100 बेसिस पॉइंट ओवर 6 मंथ लिबोर प्लस 100, इतना होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। बैंक में also avail line of credit from other bank in India in case they are not positioned to raise the loans from abroad, subject to condition that ultimate cost of the exporter should not exceed 200 PPS, ठीक है। एक्सपोर्ट अगर फॉरेन से लेगा, फॉरेन से अगर उसको लाइन ऑफ क्रेडिट लेता है तो लाइबोर प्लस 100 बेसिस पॉइंट, और इंडिया से ले सकता है तो लाइबोर प्लस 200 बेसिस पॉइंट, इससे ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है। स्प्रेड क्या होगा उसके ऊपर, ये तो आपका हो गया रेट। तो स्प्रेड जो होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ export credit, exporter at internationally competitive rates under the scheme of pre-shipment credit in foreign currency। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट के केस में एक्सपोर्टर एट इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव रेट्स अंडर द स्कीम प्री-शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी एंड दिस डिस्काउंटिंग export bills, bank are free to determine interest rate on export credit foreign currency with effect from May 5, 2012। बैंक shall collect interest on PCFC at monthly intervals, बैंक जो है कलेक्ट कर सकता है इंटरेस्ट ऑन PCFC एंड मंथली इंटरवल्स अगेंस्ट द सेल ऑफ फॉरेन करेंसी और आउट ऑफ बैलेंस इन EFC अकाउंट और आउट ऑफ डिस्काउंट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स इफ PCFC इज लिक्विडेटेड। पीरियड ऑफ क्रेडिट क्या होगा फ्रेंड्स, 360 डेज ऑलरेडी पहले हो चुका है कि PCFC जो होगा 360 डेज से ज़्यादा नहीं होगा। फॉर एक्सटेंशन ऑफ PCFC विद इन 180 डेज बैंक आर फ्री टू डिटरमिन द इंटरेस्ट रेट एक्सपोर्ट क्रेडिट टू फॉरेन करेंसी विद इफेक्ट फ्रॉम मई 2012 से 180 डेज से ज़्यादा का जो होगा, अगर होगा तो बैंक फ्री है इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने में। फर्दर एक्सटेंशन विल बी सब्जेक्ट टू द टर्म एंड कंडीशन फिक्स्ड बाय द बैंक कंसर्न एंड इफ नो एक्सपोर्ट टेकन प्लेस इन 360 days the PCFC will be adjusted at TT सेलिंग रेट एंड करेंसी कंसर्न, ठीक है। अगर जो है 360 दिन के अंदर में आपका जो है एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, पैकिंग क्रेडिट जो है वो एडजस्टेड हो जाएगा TT सेलिंग रेट के ऊपर, ठीक है, फॉर द करेंसी कंसर्न। डिसबर्समेंट ऑफ पैकिंग क्रेडिट, डिसबर्समेंट ऑफ पैकिंग क्रेडिट in case of full amount of PCFC, in case of full amount of PCFC, part thereof utilized to finance domestic input, बैंक में अप्लाई अप्रोप्रिएट स्पॉट रेट फॉर ट्रांजेक्शन। देखिए स्पॉट रेट लेगा ट्रांजेक्शन के लिए बेस्ड ऑन द ऑपरेशनल कन्वीनियंस, बैंक में स्टिपुलेट मिनिमम लॉट्स टेकिंग इनटू अकाउंट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। डिसबर्समेंट ऑफ PCFC जो है in case of full amount of PCFC or part thereof utilized to finance domestic input, बैंक में अप्लाई अप्रोप्रिएट स्पॉट रेट, ठीक है। स्पॉट रेट हो गया तुम इमीडिएट बेस्ड ऑन द ऑपरेशनल कन्वीनियंस, बैंक में स्टिपुलेट मिनिमम लॉट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। लिक्विडेशन ऑफ PCFC, लिक्विडेशन कैसे होगा, PCFC can be liquidated out of the export proceeds, export document, proceeds of export document on their submission of discounting, rediscounting under the EBR scheme, ठीक है, और by grant of foreign currency loans, DP bills out of balance of EFC account as also, ठीक है। एडजस्टमेंट कैसे हो सकता है, जो प्रोसीड्स होगा डॉक्यूमेंट के निगोशिएशन के बाद या डिस्काउंटिंग के, डिस्काउंटिंग के बाद जो है जो आपका पेमेंट आएगा वो उससे आपका लिक्विडेशन होगा, या आपके फॉरेन करेंसी EBR स्कीम के तहत जो है फॉरेन करेंसी DP बिल्स आपको या DP लोन्स दे सकते हैं आउट ऑफ EFC अकाउंट। फ्रेंड्स इसमें क्या है, सिर्फ आप इसको जो है अगर आप सुन लेते हैं, हियर कर लेते हैं, आप इसको सुनते भी हैं इस वीडियो को, ठीक है, सुनना जिसे कहते हैं, आप केवल हियरिंग कर लीजिएगा तो इतना ही जो है आपका, इससे आपके माइंड में सेट हो सकता है। फ्रेंड्स जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें बहुत ही मेहनत लगती है,
और लाइन बाय लाइन पढ़ना, उसको समझाना या समझना। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको जो है पिक पॉइंट में जहाँ पे होता है मैं वहाँ पे बता भी देता हूँ। देखिए, पैकिंग क्रेडिट इन एक्सेस ऑफ एफ वैल्यू राइट ऑन बोर्ड। अगर पैकिंग क्रेडिट है, इसके एक्सेस है, इन सर्टेन केसेस विच एग्रो प्रोडक्ट लाइक एचपीएस ग्राउंडनट डिफॉल्ट डिफेटेड डिकॉइल्ड de-oiled tobacco paper cardamom etc. Here packing credit in excess of FOB value, the value of PCFC would be available only for exportable portion of the produce. इसमें क्या है, FOB वैल्यू से ज़्यादा अगर पैकिंग क्रेडिट है तो क्या होगा, बैंक जो है सिर्फ एक्सपोर्टेबल पोर्शन के बराबर जो है पैकिंग क्रेडिट इशू करेगा। सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर कमोडिटी, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है कि नहीं, तो repayment liquidation of PCFC could be with export document relating to any other order covering the same or any other commodity exported by the exporter और amount of balance in EFC account। देखिए, रीपेमेंट लिक्विडेशन कहाँ से होगा, वही चीज़ है, आपके EFC अकाउंट में अगर पड़ा हुआ है उससे लिक्विडेशन होगा या डॉक्यूमेंट निगोशिएट करके होगा। while allowing substitution of contract in this way, banks should ensure that the commercially necessary and unavoidable। देखिए, नॉर्मली चेंज होता नहीं है, लेकिन बैंक चाहे तो अलाउ कर सकता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर। ठीक है, अगर ये बैंक को लगता है कि ये कमर्शियली नेसेसरी है, अनअवॉइडेबल है। ठीक है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। बैंक शुड ऑल्सो सेटिस्फाई अबाउट द वैलिड रीजन एज टू वाई PCFC extended for shipment in particular commodity cannot be liquidated in normal method। ठीक है, as far as possible the substitution of contracts should be allowed if the एक्सपोर्टर मेंटेन अकाउंट विद द सेम बैंक। सब्सिशन सबसे ज़्यादा आसान कब होता है, जब उसके पास सेम बैंक के पास अकाउंट है एक्सपोर्टर का। इट हैज़ बीन अप्रूवल ऑफ मेंबर ऑफ कंसोर्शियम इफ एनी, कंसोर्टियम अगर है तो। देखिए, कैंसिलेशन ऑफ नॉन एक्सक्लूशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर, अगर कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर है और कैंसिलेशन करना है, अगर वो नॉन एक्सिक्यूट हुआ तो उसको क्या करेंगे, इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर विच द PCFC वाज अप्लाइड by the exporter from the bank, or if the exporter is unable to execute the export order for any reason, it will be in order for exporter to repay the loan together with the accrued interest by purchasing foreign exchange from domestic market through the bank। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू होगा, इसको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इसको बियर करना पड़ेगा। ठीक है, इन सच केसेस इंटरेस्ट विल बी पेबल ऑन rupee equivalent to the principal amount at the rate applicable to ENOS at prepayment stage plus penal interest from the rate of advance after adjustment of interest PCFC already recovered। ठीक है, क्या कहता है, इन सच केसेस इंटरेस्ट विल बी पेबल ऑन रूपी इक्विवेलेंट प्रिंसिपल अमाउंट एट द रेट अप्लीकेबल टू ECNOS। ठीक है, फ्रेंड्स थोड़ा सा पानी पी लो लगातार वो। नेक्स्ट कहता है फ्रेंड्स कि इट विल ऑल्सो बी इन ऑर्डर फॉर द बैंक टू रेमिट द अमाउंट टू द ओवरसीज बैंक। ठीक है, provided PCFC was made available to the exporter from the line of credit obtained from the bank। ठीक है, ये it will also be in order for the bank to remit the amount remit कर देगा ओवरसीज बैंक को, provided PCFC was made available to the exporter। ठीक है, बैंक में extend PCFC to such exporter subsequently after ensuring that the earlier cancellation of PCFC was due to the genuine reason। बैंक चाहे तो फिर से PCFC दे सकता है, बट ये इंश्योर करेगा जो प्रीवियस PCFC कैंसिल्ड हुआ वो जेन्युइन रीजन के कारण हुआ। ठीक है, अब रनिंग अकाउंट फैसिलिटी जो है फॉर ऑल कमोडिटीज। ठीक है, बैंक आर परमिटेड टू एक्सटेंड रनिंग अकाउंट फैसिलिटी अंडर द PCFC स्कीम टू द एक्सपोर्टर फॉर ऑल कमोडिटी ऑन द लाइंस ऑफ फैसिलिटी अवेलेबल अंडर रूपी क्रेडिट। ठीक है, बैंक क्या है, बैंक को अलाउड है कि रनिंग अकाउंट फैसिलिटी दे सकता है PCFC स्कीम के अंदर एक्सपोर्टर ऑफ ऑल कमोडिटीज on the lines of facility available under rupee credit। The facility may be extended only to those exporter whose track record is बहुत बढ़िया हो, एक्सपोर्ट रिपोर्ट जो है
इन ऑल केसेज वेयर फीस शिपमेंट क्रेडिट रनिंग अकाउंट फैसिलिटी हैज बीन एक्सटेंडेड। मान लीजिए कि जिसको रनिंग अकाउंट फैसिलिटी दिया हुआ है, रनिंग अकाउंट फैसिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ द टेंटेटिव एक्सपोर्ट ऑर्डर। टेंटेटिव एक्सपोर्ट ऑर्डर प्रिज्यूम है कि हाँ ये देगा, अगर 360 डेज में आपका नहीं हुआ तो उस पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगेगा कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है। The facility may be extended provided the need of running account facility has been established by the exporter to the satisfaction of the bank. बैंक को सेटिस्फाई कर दे एक्सपोर्टर की उसको जो है रनिंग अकाउंट की जरूरत है। द एक्सपोर्टर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द एलसी और फॉर्म ऑर्डर विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। इसमें लिखा है मैंने, पीसीएफसी विल बी मार्क्ड विद द फर्स्ट इन फीफो बेसिस। पीसीएफसी जो है मार्कअप किया जाएगा ऑन FIFO basis. It can also be marked off with the proceeds of export document against which no PCFC has been drawn. मान लीजिए कि उसके अगेंस्ट भी कर सकता है जिसके अगेंस्ट में कोई PCFC ड्रॉन नहीं है। Bank should closely monitor the production of firm order of LC subsequently by the exporter and also the end use of fund. ठीक है। It has to be ensured that the no diversion of fund is made for domestic use. ये इंश्योर करना होगा कि जो फंड है वो डोमेस्टिक यूज के लिए डाइवर्ट नहीं किया गया। इन केस ऑफ नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ पीसीएफसी ड्रॉल्स फॉर एक्सपोर्ट पर्पस द पेनल प्रोविजन स्टेटेड अबव शुड मेड applicable and the running account facility should be withdrawn from the concerned export. In case of non utilization क्या कहता है, export purpose the penal provision stated above should be made applicable, running account facility should be withdrawn to the concerned. running account facility को withdrawn कर लिया जाएगा, रनिंग अकाउंट फैसिलिटी शुड बी विथड्रॉन। ठीक है, विथड्रॉ कर लिया जाएगा। नेक्स्ट कहता है बैंक आर रिक्वायर्ड टू टेक एनी प्रीपेमेंट बाय द एक्सपोर्ट। बैंक आर रिक्वायर्ड टू टेक एनी प्रीपेमेंट बाय द एक्सपोर्ट अंडर द पीसीएफसी स्कीम विद इन देयर फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन एंड एग्रीगेट गैप लिमिट। एजीएल जो होता है एग्रीगेट गैप लिमिट, ठीक है, that occur in indicated below. ठीक है, with the extension of running account facility mismatch is likely to occur for a longer period involving cost of the banks. बैंक में charge the exporter the funding cost. बैंक क्या करेगा, फंडिंग कॉस्ट को चार्ज करेगा। इफ एनी इन्वॉल्व इन ऑब्जर्विंग मिसमैचेज इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीपेमेंट बियॉन्ड द वन। बैंक क्या कर सकता है, बैंक चार्ज करे एक्सपोर्टर से फंडिंग कॉस्ट का अगर कोई इन्वॉल्व मिसमैच होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीपेमेंट बियॉन्ड 1 month। ठीक है। बैंक में अरेंज फॉर द बोरोइंग फ्रॉम द अब्रोड। बैंक क्या कर सकता है, बोरो कर सकता है, या बैंक क्या कर सकता है, नेगोशिएट लाइन ऑफ क्रेडिट विथ ओवरसीज बैंक फॉर पर्पस ऑफ ग्रांट ऑफ पीसीएफसी टू एक्सपोर्टर विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। ठीक है, बैंक नेगोशिएट कर सकता है लाइन ऑफ क्रेडिट का किसके साथ, ओवरसीज बैंक के साथ फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांट ऑफ पीसीएफसी विदाउट प्रायर अप्रूवल। और में अवेल लाइन्स line of credit from the other bank in India if they are not in a position to raise loan from the abroad। ये पहले भी हो गया था, provided the bank does not have a branch abroad। ठीक है, the spread between the borrowing and lending bank left to discretion of the bank concerned। स्प्रेड जो होगा बोरोइंग और लेंडिंग बैंक के बीच में वो क्या है, कंसर्न बैंक के ऊपर आरबीआई ने छोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा फॉरवर्ड कंट्रैक्ट। ठीक है, फॉरवर्ड कंट्रैक्ट है, इसके बाद हमारा फॉरवर्ड कंट्रैक्ट रहेगा, डीम्ड एक्सपोर्ट रहेगा, डीडीए अकाउंट रहेगा। ठीक है, एनटीपी एडवांस अगेंस्ट यूजांस। तो आज इसको फ्रेंड्स यहीं ख़त्म करते हैं, 45 मिनट्स का वीडियो लगभग हो गया है। फ्रेंड्स मैं लाइन बाय लाइन इसीलिए पढ़ता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप देखे होंगे जब वीडियो शुरू होती है तो स्पीड में होती है, एकदम बोलने का जो रफ्तार होता है एकदम स्पीड में होता है। मैं कंटिन्यूअस 25 मिनट्स 45 मिनट्स में लगातार बोलता हूँ। मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि जैसे लाइन बाय लाइन, ठीक है, आप इस वीडियो को सिर्फ सुन लेंगे तो भी आपको जो है लगभग 50% याद हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आप ऑफिस में बैठे हुए भी सुन सकते हैं। ठीक है, या इसमें बैठे हुए, घर में भी बैठे हुए सुन सकते हैं। ठीक है, सिर्फ सुनना है आपको, बाकी चीज़ हमने उसमें जो है जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है मैं वहाँ वहाँ बता देता हूँ। ठीक है,
ओके फ्रेंड्स, तो आज इसको यहीं ख़त्म करते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, नेक्स्ट रहेगा एक्सपोर्ट फाइनेंस में अगले वीडियो। ठीक है, ओके। अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, मेरा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और व्यूज़ तो आते ही नहीं फ्रेंड्स, व्यूज़ ज़रा दीजिए, व्यूज़ बढ़वाइए, प्लस जो है फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करिए फ्रेंड्स। ठीक है, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।